Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेक्शन फार्मूला पे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ दिस फार्मूला। और इससे होता क्या है कि जैसे जैसे हम इस फार्मूला पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको इस फार्मूला का प्रॉपर यूज दिमाग में समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास इस पैरेललोग्राम बेस्ड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे विच रीड्स एज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। हाउ यू विल अराइव एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। Which reads as if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Listen, these are the vertices of a parallelogram. 1, 2, these are the coordinates of one vertex. ये दूसरे vertex के coordinates है. x, 6, these are the coordinates of third vertex, and this 3, 5, these are the coordinates of vertex 4. If such is the case, if these are the vertices of this parallelogram, we have to find x and y. आप ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन वर्टिसेस को डिनोट करूंगा यूजिंग सम अल्फाबेट्स। सबसे पहले मैं इन वर्टिसेस को डिनोट करूंगा। I suppose that let I denote this with vertex A। मैं इसका नाम vertex A रखूंगा, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। So I'll be writing let 1, 2 A whose coordinates are 1, 2, B इसके coordinates 4, y, C whose coordinates are x, 6 and D जिसके कोऑर्डिनेट्स में रखूंगा 3, 5, बी द वर्टिसेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब आप देखिए ए, बी, सी एंड डी। नाउ लिसन, these are the diagonals of this parallelogram AC and BD. They are intersecting at this point. I will name this point as E, point E. आपने पढ़ा होगा ये जो diagonals of a parallelogram है they bisect each other. Bisect means the point of intersection becomes the midpoint of both the diagonals. फिर से सुनिए, the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect means point of intersection जहां पे होता है it becomes the midpoint of both the diagonals. Means ये जो point E है ये A और C का भी midpoint बनेगा और ये जो point E है ये diagonal BD का भी midpoint बनेगा। So I will be writing since diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore midpoint of AC किसके बराबर आएगा, midpoint of BD। अब बाइसेक्ट सॉरी इट्स BD हियर। अब बाइसेक्ट दोनों डायगोनल्स एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो जहां पे बाइसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट बनेगा। अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, दैट्स E। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है, दैट इज आल्सो E। नाउ हमने अब क्या करना है, वी विल बी यूजिंग अ सेक्शन फॉर्मूला।
we will find the coordinates of this point E. This is the point of division here. देखिए ये AC लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट E इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट E इस डायगोनल BD या इस लाइन सेगमेंट BD को भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और हमने सेक्शन फार्मूला में पढ़ा कि इफ ए पॉइंट डिवाइड्स ए गिवन लाइन सेगमेंट इंटरनली इन सम पर्टिकुलर रेशियो, to find the coordinates of that point of division we use section formula. अब किस रेशो में डिवाइड करेगा ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मान लीजिए यहां पे लिसन, दिस इज AC डायगोनल एंड दिस इज PD डायगोनल। इसको भी डिवाइड कर रहा है पॉइंट E। This diagonal BD is also getting divided by E. अब मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो पॉइंट है E, it bisects the diagonals of this parallelogram bisect each other, means the point of intersection जहां पे ये diagonals intersect करते हैं, that point becomes the midpoint of both the diagonals. अब अगर ये point of division mid point है इसका, तो किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। अब ये पॉइंट E इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट बन रहा है, तो ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। तो इस E के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होंगे? लिसन, सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E एंड आई सपोज दैट इट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स आर here. अब ये पॉइंट E इस AC का मिड पॉइंट है, तो 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? यूजिंग सेक्शन फार्मूला, दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 क्या है? दैट्स 1। x2 प्लस m2 क्या है? वो भी 1 है, यहां से लेकर यहां तक 1 है। x1 डिवाइडेड बाय m1 दैट्स 1, m2 दैट इज आल्सो 1। क्यों? m1 क्या है? दैट इज 1:1। सेम रेशो में डिवाइड करेगा, तो m1 और m2 दोनों 1:1 होंगे। एंड इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 दैट्स 1, y2 plus m2 that's 1, y1 divided by m1 plus m2, which implies x2 multiplied by 1 that's x2 plus x1 divided by 2, y is equal to y2 multiplied by 1 that's y2 and y1 multiplied by 1 that is y1 divided by 2. Yeah, I can write it as x1 plus x2 क्योंकि commutative addition commutative है, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. तो यहां आपने क्या सीखा कि इफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज द मिड पॉइंट, तो उस वक्त उसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यू कैन यूज दिस एज वेल, लेकिन इससे बेहतर है, इससे इजी है हमें ये वाला इस्तेमाल करना। मगर हम इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? इफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज द मिड पॉइंट, तभी। वरना अगर ये मिड पॉइंट नहीं होगा, इट डिवाइड्स, इफ सपोज इट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन सम अदर रेशियो 4:3, उस वक्त m1 बनेगा 4 एंड एट दैट टाइम दिस m2 विल बिकम 3। सो यू कैन नॉट यूज दिस स्टेटमेंट हियर। एट दैट टाइम यू हैव टू राइट exactly m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. लेकिन if the point of division is the midpoint, you don't need to write this. You simply can find the x coordinate using this statement, that is x coordinate of the point of division. In case if the point of division is the midpoint, its x coordinate is equal to x1 plus x2 divided by 2 and its y coordinate is equal to y1 plus y2 divided by 2. Now, अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है? E। तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आएंगे?
x1 प्लस x2। x1 क्या है, दैट इज 1, x2 क्या है, दैट इज 2। इट इज 1 प्लस x डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा, m1 भी 1 और m2 भी 1। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 6 divided by 2. These are the coordinates of midpoint of AC. अब midpoint of BD वो भी E ही है, तो उसके coordinates किसके बराबर आएंगे, x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसको भी सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है तो m1 और m2 दोनों 1 और 1 बनेंगे, कॉमा इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y प्लस 5, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, which implies 1 plus x divided by 2, comma 2 plus 6 that is 8 divided by 2 is equal to 7 divided by 2, comma y plus 5 divided by 2. Now we have to find x and y here. Listen. अब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट एक ही है. E is the midpoint of this diagonal AC as well as the diagonal BD. अब ये E का x कोऑर्डिनेट है, लेकिन किस में, डायगोनल AC में. लेकिन यही 7/2 इसी पॉइंट E का भी x कोऑर्डिनेट है, लेकिन इन केस ऑफ डायगोनल BD. And if the midpoint of both the diagonals, listen here, the midpoint of both the diagonals is same. E AC का भी मिड पॉइंट है और E BD का भी मिड पॉइंट है, तो उससे क्या होता है, आई कैन इक्वेट द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स. क्यों, ये x कोऑर्डिनेट डायगोनल AC का ये होगा डायगोनल BD के x कोऑर्डिनेट के बराबर, और डायगोनल AC का y कोऑर्डिनेट इट विल बी इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ डायगोनल BD. क्यों, यहां पे भी हम E के ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड किए, यहां पे भी हमने E के ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड किए. अब ये इन केस ऑफ डायगोनल AC एंड दिस इज इन केस ऑफ डायगोनल BD. नाउ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स इज सेम, तो इस डायगोनल का x कोऑर्डिनेट आई कैन इक्वेट दैट विद द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डायगोनल BD. And the y coordinate of the diagonal AC, I can equate that with the y coordinate of diagonal BD. Why? Because, अब ये फिर से सुनिए, mid point of both the diagonals is same. यहां पे भी E, यहां पे भी E. So 1 plus x divided by 2, I can equate it with the x coordinate of diagonal BD. Midpoint जो है BD diagonal का, उसका x coordinate that is 7/2, and this 8 divided by 2, the y coordinate of the midpoint of diagonal AC, I can equate it with the midpoint of the y coordinate of midpoint of diagonal BD, that is y plus 5 divided by 2. ये मैंने क्यों किया, how I equate these, because the midpoint of both the diagonals is same. अब यहां पे मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है. लिसन, यहां पे भी 2 डिनोमिनेटर में है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल होगा. विल बी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7. ये भी कैंसिल होगा. विल बी y प्लस 5 इज इक्वल टू 8. which implies x is equal to 7 minus 1 and y is equal to 8 minus 5, which implies x is equal to 6 and y is equal to 3. This is the solution of this problem. x की वैल्यू क्या निकली, that is 6
एंड द वैल्यू ऑफ y हियर दैट इज 3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे अराइव हुए यूजिंग सेक्शन फार्मूला। नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट एग्जांपल विच रीड्स एज, अब हम सर्कल के रिलेटेड सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सर्कल पे। नाउ लिसन केयरफुली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. We have to find the coordinates of a point A. ये मेरे पास point A है and we have to find its coordinates where this AB is the diameter of a circle. AB जो इस वक्त है ये इस सर्कल का डायमीटर है। किस सर्कल का? जिस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो B है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 1, 4। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हमें इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जहां पे ये AB इस सर्कल का डायमीटर है। किस सर्कल का? जिस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। 1, 4। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करूंगा x और y से। लेट the coordinates of A are x, y. x, y। अब आप देखिए, इसके सेंटर को मैं डिनोट करूंगा O से। दिस AB इज डायमीटर, O इज सेंटर। O से लेकर A तक रेडियस बनेगा और O से लेकर B तक भी रेडियस बनेगा। एंड वी नो दैट एक सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो सेम होंगे। तो O से लेकर A तक जितनी लेंथ होगी, O से लेकर B तक भी उतनी ही लेंथ होगी। तो ये जो O है ये इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट बनेगा, है ना। फिर से देखिए, O से लेकर A तक, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। And similarly from O to B, this is the radius of the same circle. And we know that एक सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे they are equal in length, always, they are always equal in length. अब आप देखिए AB जो है, this O, it will be the midpoint of this line segment AB. तो अब हम इस मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कैसे। For that I will be writing since O, whose coordinates are 2, -3, is the midpoint of AB, तो उससे क्या होगा? Listen now. We know that the coordinates of midpoint are x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। अब इस मिड पॉइंट के दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ये 2 किसके बराबर है? 2 आएगा बराबर x plus 1 divided by 2। सो x plus 1 divided by 2 is equal to 2 and y plus 4 divided by 2 is equal to -3। देखिए ये कैसे है। अब आपको पता है कि दैट दिस O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया है, लेकिन मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं दैट इट्स x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2।
अब इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 2, लेकिन ये 2 किसके बराबर है, इट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज y कोऑर्डिनेट, द मिड पॉइंट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट दैट इज -3 हियर, वो यहां पे गिवन है, लेकिन ये खुद किसके बराबर होता है, इट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो मैंने यहां पे यही लिखा दैट द दिस इज फिर से सुनिए, दैट दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ओ का ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये ओ का वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन ओ जो है दैट इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2, यहां पे x1 x है और x2 1 है डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, विच इंप्लाइज बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी है तो क्रॉस मल्टीपल होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, x प्लस 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4 एंड y प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, y प्लस 4 ही आएगा, इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बी -6, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, यहां पे -1 रहेगा एंड y इज इक्वल टू -6 प्लस 4 यहां जाएगा, इट विल बी -4, which implies x is equal to 3 and y is equal to -10। ये आ गई x की वैल्यू। अब इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3 के बराबर और इसका y कोऑर्डिनेट होगा -10 के बराबर। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ये सॉल्यूशन कैसे निकाला। Now we will be doing the next example, last example in this class. Listen, the question reads as A and B are -2 and 2 comma -4. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक पॉइंट है A whose coordinates are -2 and -2, another point is B whose coordinates are 2 comma -4. We have to find the coordinates of this point P such that this AP जो है it is 3/7 of AB. AP जो है A से लेकर P तक जो लेंथ है it is equal to 3/7 of AB, 3/7 whole AB, and P जो है it lies on the line segment AB. फिर से क्वेश्चन आप देखिए, दो पॉइंट्स है मेरे पास A और B, ये A के कोऑर्डिनेट्स है और ये B के कोऑर्डिनेट्स है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो इस लाइन सेगमेंट के इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, सच दैट दिस AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। यहां पे ये देखिए, यहां पे आप दिस AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, दैट मीन्स AP, ये AB यहां पे मल्टीपल था, वी विल टेकिंग इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन, डिवाइड होगा, इट विल बी 3/7, विच इंप्लाइज AP is to AB is equal to 3:7, 3:7। AP का this is A and this is B and this is P। यहां पे इसका मतलब क्या है, AP का यहां तक A से लेकर P तक का इसका रेशो इस पूरे AB के साथ क्या बन रहा है, 3:7, 3:7। अब मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होंगे, लिसन, इसके भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया है, इसका भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब यहां पे m1 भी है, अब मुझे m2 निकालना है। ऑब्वियसली वो 4 आएगा क्योंकि अगर पूरा हिस्सा 7 है, 7 यूनिट्स है, यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक 4 यूनिट्स होंगे। तो अब m1 भी आया और m2 भी आया, लेकिन ये 4 को मैं फाइंड करूंगा पहले कि कैसे मैं ये 4 निकाल सकता हूं। फॉर दैट
आई विल बी राइटिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मानता हूं कि इस P के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको मैं डिनोट करूंगा x और y से। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x, y। अब मेरे पास गिवन है AP जो है दैट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। 3/7 ऑफ AB। AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब मैं PB निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि दिस AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AB को मैं इस साइड ले जाऊंगा, इट विल बी AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 3/7। दैट इज AP का रेशो AB के साथ 3:7 बन रहा है। मीन्स A से लेकर P तक अगर 3 यूनिट्स है और A से लेकर B तक 7 यूनिट्स है, तो मुझे आप इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताने हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन हियर। तो वी विल बी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फॉर दैट हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया है और m1 भी आया है। नाउ अब हमें m2 की जरूरत है। m2 यहां पे 4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसी के लिए हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब मैं PB ढूंढूंगा। PB किसके बराबर आएगा? अगर आप देखें दैट दिस PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। PB को निकालने के लिए मैं पूरी AB में से इस AP को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो आई बी राइटिंग AB माइनस AP, विच इंप्लाइज दिस PB इज इक्वल टू AB माइनस AP खुद किसके बराबर है? दैट इज 3/7 AB। तो AP के बदले मैं लिखूंगा 3/7 AB। 3/7 AB, विच इंप्लाइज दिस PB इज इक्वल टू, यहां पे भी AB है और यहां पे भी AB है, तो मैं AB को कॉमन निकाल सकता हूं। अंदर क्या रहेगा? AB को क्या मल्टीपल करूंगा बनेगा AB -1। बीच में क्या है? माइनस। अब AB बाहर निकाला मैंने, तो अंदर क्या रहेगा? 3/7। AB मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज AB माइनस AB मल्टीप्लाइड बाय 3/7 दैट इज 3/7 AB, which implies 7 multiplied by 1 that's 7 minus 3 that is 4। मैं सीक्वेंस से लिखूंगा PB इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। AB which implies PB is equal to 7 minus 3 that is 4 divided by 7 AB। अब मेरे पास PB भी आ गया, AP भी है दैट इज 3/7 ऑफ AB और PB भी है दैट इज 4/7 ऑफ AB। नाउ PB को निकालने के लिए मैं इस AP का रेशो PB के साथ कंपेयर करूंगा। सो आई विल राइटिंग AP डिवाइडेड बाय PB। अब AP किसके बराबर है? दैट इज 3/7 ऑफ AB और PB किसके बराबर है? दैट इज 4/7 ऑफ AB। AB और AB कैंसल, 7 और 7 कैंसल, विच इंप्लाइज AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, विच इंप्लाइज AP इज टू PB इज इक्वल टू 3:4। तो A से लेकर P तक अगर 3 यूनिट्स की डिस्टेंस है, मगर A से लेकर B तक कितने यूनिट्स की डिस्टेंस थी? दैट वाज 7 यूनिट्स। अब A से लेकर P तक 3 थी, तो P से लेकर B तक कितनी आनी चाहिए थी? दैट इज 4। वो अब आई मेरे पास। अब मेरे पास M1 भी है दैट इज 3 और मेरे पास M2 भी है दैट इज 4। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P using section formula. So
using section formula, coordinates of P are, इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, m1 किसके बराबर है, दैट इज 3, x2 किसके बराबर है, दैट इज 2, प्लस m2 किसके बराबर है, दैट इज 4, x1 किसके बराबर है, दैट इज -2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4. इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, m1 दैट इज 3, m2 दैट इज -4, प्लस m2 किसके बराबर है, दैट इज 4, y1 किसके बराबर है, दैट इज -2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4, which implies x is equal to 3 multiplied by 2 that is 6 plus minus 4 multiplied by 2 that is -8 divided by 7, and its y coordinate is equal to 3 multiplied by -4, it will be -12 plus minus 4 into 2 that's 8 divided by 7, which implies x is equal to -2 divided by 7 and y is equal to -20 by 7. ये आ गए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट -2 by 7 एंड इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू -20 by 7. आई होप कि आज की क्लास के आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे. नाउ व्हाट विल यू डू एट होम, यू विल आप ऐसा करेंगे कि आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद ही लिखेंगे और उनको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, एंड यू विल बी शोइंग मी दोज एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. गुड बाय.